का अकाउंट है, इसमें मेरे पास ये रिपोजिटरी बनी हुई है, इसको मैं क्लोन करूँगा। क्लोन करने के बाद मैं इसमें डेटा को पुश करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने एक EC2 इंस्टेंस बना रखा है, उसको मैंने एक्सेस कर लिया यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको sudo रूट से लॉगिन कर लेते हैं, sudo su। देन मैं git इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर git इंस्टॉल नहीं है तो yum इंस्टॉल git। तो मेरा git इंस्टॉल हो गया। मैं होम के अंदर EC2 नाम के व्यूअर के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं git क्लोन कर लेता हूँ, जो मेरी रिपोजिटरी है git क्लोन। देन URL क्लोन हो गया टेस्टिंग नाम का फोल्डर, ये टेस्टिंग नाम का फोल्डर आ गया, इसमें हम टेस्टिंग नाम के फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। ls स्पेस -l, इसमें हम लोग ये रीडमी फाइल को मॉडिफाई करते हैं। I for insert mode, इसमें लिख देते हैं GitHub lab और देन मैं इसको सेव करता हूँ। गेट स्टेटस कमांड टाइप करते हैं तो ये फाइल मेरी वर्किंग मोड में है अभी। तो गिट ऐड कमांड से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। गिट कमिट -f showing GitHub push। ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि मेरा गिट कॉन्फ़िग नहीं है, तो ये ले नहीं रहा, पहले गिट कॉन्फ़िग करना पड़ेगा। तो मैं गिट, अभी मैंने इंस्टॉल किया गिट कॉन्फ़िग, देन -- ग्लोबल यूजर डॉट नेम मैं देता हूँ ध्रुव, एंड गिट कॉन्फ़िग यूजर डॉट ईमेल मैं देता हूँ। यहाँ से समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। अब मैं गिट कमिट कर देता हूँ। गिट कमिट हो गया। गिट स्टेटस क्या कर रहा है, गिट पुश करना मुझे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लाइन दिखा रहा है गिट पुश बाकी है। मैं गिट स्टेटस देख लेता हूँ, ऑल डन हो गया, बट गिट पुश करना है। तो मैं यहाँ पे गिट पुश करता हूँ और तो ये यूजर ने पासवर्ड पूछेगा। यूजर ने में मेरा जो गिटहब का यूजर आईडी वो मैं डालता हूँ, देन पासवर्ड जो है वो मैं डालता हूँ। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है कि अगस्त 13 अगस्त 2021 से गिटहब ने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर दिया है, मतलब सपोर्ट नहीं करता है। उस केस में हम लोग कैसे पुश करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को टोकन जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ये स्लाइड है हमारी, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। If you are facing the authentication issue while trying to push the code in the GitHub, the error message indicate that GitHub will no longer support the password authentication for the security reason। जैसा हम लोगों ने देखा, जो GitHub है वो अब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता है। तो इंस्टेड ऑफ द पासवर्ड, हम लोग को पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के बिना अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। ये टोकन पासवर्ड से काफ़ी सिक्योर होता है। ठीक है, पासवर्ड केस में क्या होता था, कोई भी यूजर ने पासवर्ड आपको जान लेता था तो आपका कोड को भी कोई मिसयूज कर सकता था, कोई चेंज कर सकता था। ठीक है, तो वो गिटहब टोकन का हम लोग यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग पुश करके देखेंगे। अब टोकन को कैसे जनरेट करेंगे, जनरेट पर्सनल एक्सेस टोकन, इसे पैड कहते हैं। तो टोकन को कैसे जनरेट करेंगे, सबसे पहले गिटहब अकाउंट में हम लोग लॉगिन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पे हम लोग को डेवलपर सेटिंग एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके पर्सनल एक्सेस टोकन एक ऑप्शन मिलेगा मैम। ठीक है, पैड करके वहाँ पे जनरेट ए न्यू टोकन को जनरेट करेंगे। देन आपको टोकन कोई नेम दे देना कि क्या उसका किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या किसके लिए आप यूज कर रहे हो, और उसके बाद टोकन वो जनरेट हो जाएगा। और उसके साथ ही आपको परमिशन देनी पड़ेगी कि जो टोकन जनरेट हुआ है उससे सिर्फ डेटा को सिर्फ क्लोन कर पाएँ या डेटा को सिर्फ रीड कर पाएँ या डेटा मॉडिफाई कर लें, पुश कर लें। जो भी आप उसमें बहुत सारी सेटअप कंडीशन होंगे, वो कंडीशन आप दे सकते हैं। उसके बिहाफ पे उस टोकन की वही वैलिडिटी हो जाएगी, ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा जितना आपने परमिशन दी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे परमिशन भी सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये सब कर देंगे तो हमारा एक टोकन जनरेट हो जाएगा। वो टोकन आपको दिखेगा नहीं, पहली बार ही दिखेगा, तो आपको उस टोकन को कॉपी करना और कहीं सेफ जगह में रख लेना है। अगर आपने मिस कर दिया तो टोकन, वो जो टोकन होगा दोबारा नहीं दिखेगा। उसके बाद जब आप क्लोन करेंगे या पुश करेंगे तो कमांड ये होगी गिट
रिमोट सेट यूआरएल ओरिजिन HTTP जो टोकन हो जनरेट हुआ होगा उस टोकन को यहाँ डालेंगे @github.com यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम होगा गिटहब अकाउंट में वो यूजर नेम डालेंगे, एंड देन जिस रिपोजिटरी को आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप क्लोन कर रहे हो या जिसमें कुछ पुश करना चाहते हो वो रिपोजिटरी का नेम डालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। मैं अपने गिटहब अकाउंट में आता हूँ। ठीक है, ये मेरा गिटहब अकाउंट है, तो यहाँ पे जाना है आपको, देन ये सेटिंग ऑप्शन मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो ये देखो डेवलपर आपको सेटिंग मिलेगी। यहाँ पे जाएंगे तो ये देखो आपको पैट मिलेगा, पर्सनल एक्सेस टोकन। तो यहाँ पे क्लासिक, ये बीटा वर्जन यूज नहीं करना है आपको, टोकन क्लासिक यूज करना है। यहाँ पे जाएंगे जनरेट न्यू टोकन में क्लिक करना है आपको और क्लासिक में क्लिक कर देना है। टोकन का नेम आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, मेरे यूजर का नेम दे दिया कि मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये टोकन कब तक वैलिड है हो वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 30 डेज ले रहा है, 30 डेज के बाद टोकन एक्सपायर हो जाएगा। आप चाहो तो 7 डेज कर सकते हो, 90 डेज कर सकते हो, या नो एक्सपायर कर सकते हो कि ये टोकन कभी एक्सपायर ना हो, या तो आप चाहो तो कस्टम भी कर सकते हो कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए देना है टोकन को, तो आप यहाँ से उसको एक दिन दे सकते हो कि ये सिर्फ 1 माह तक टोकन वैलिड रहेगा मेरा। ठीक है, तो आप ऐसे आप इसको कस्टम भी कर सकते हो कि मैंने कहा कि अप्रैल आ रहा, सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने कहा कि 31 तक ये वैलिड रहे। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद इसको परमिशन दे सकते हो यहाँ पे कि इस टोकन की क्या क्या परमिशन है, तो मैंने डिफॉल्ट सारी परमिशन दे दे रहा हूँ। रेपो की एक्सेस करने की परमिशन, राइट करने की परमिशन, ठीक है, देन डिलीट की परमिशन, रेपो के अंदर कोई डेटा डिलीट कर ले, रीड राइट कर ले, एडमिन लॉग, ये सारी परमिशन अगर आप चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप जो परमिशन नहीं देनी है उसे आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, डिलीट रेपो की परमिशन देनी है, राइट डिस्कशन की देनी है, नोटिफिकेशन आपको उससे चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं इनको नीचे परमिशन छोड़ दे रहा हूँ, जो भी आपकी परमिशन चाहिए वो आप दे दीजिएगा। उसके बाद जनरेट टोकन, तो इस तरह से आप टोकन जनरेट करेंगे तो ये टोकन जो दिख रहा है आपको, ये टोकन आपको अभी दिखेगा। अगर आपने जैसे इस पेज से बाहर गए और फिर से आओगे इस पेज में तो ये टोकन नहीं दिखेगा। इसलिए इस टोकन को आप सिक्योर जगह में रख लीजिए। मेक श्योर ये टू कॉपी योर पर्सनल टोकन नाउ यू वोंट बी एबल टू सी इट अगेन, लिखा साफ साफ मैसेज लिखा है कि आप दोबारा इसको देख नहीं पाओगे। तो इस टोकन को आप कॉपी कर लीजिए और नोट पैड करके कहीं भी आप सेव कर लीजिएगा। मैं नोट पैड में सेव कर ले रहा हूँ, तो मैं न्यू एक नोट पैड खोल लेता हूँ। ये मेरा टोकन है। ठीक है, चलिए मेरे पास टोकन आ गया है। अब मुझे क्या करना है, अपनी जो कमांड थी उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो गिट रिमोट सेट यूआरएल ओरिजिन HTTPS टोकन, टोकन ये है मेरा। तो ये टोकन आपने उठाया यहाँ से और ये टोकन की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये टोकन रिप्लेस हो गया। @github.com यूजर नेम, जो भी आपका यूजर नेम होगा वो यहाँ पे अपडेट करेंगे। ये यूजर नेम है मेरा और रिपोजिटरी का नेम क्या है, टेस्टिंग है। जो रेपो मैं क्लोन किया था उस रेपो का नेम क्या है, टेस्टिंग। तो ये मेरी एग्जैक्ट कमांड हो जाएगी। इसको मुझे कॉपी कर लेना है पूरी कमांड। अब मैं जो EC2 है वहां पे मुझे जाना। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज जो कमांड जो आपने बनाई है उसे पेस्ट कर देनी है। कमांड है गिट रिमोट सेट यूआरएल ओरिजिन HTTPS, उसके बाद कॉमा स्लैश डबल स्लैश, उसके बाद आपका टोकन @github.com स्लैश आपका यूजर अकाउंट, देन यूजर आईडी, देन उसके बाद जो आपका फोल्डर है या जो रिपोजिटरी है उसका नेम। एंटर प्रेस करना है आपको। ठीक है, मैंने ये कर दिया। मैं फिर से गिट पुश कर रहा हूँ। नाउ इस बार पुश हो गया, देखिए बिना कोई एरर के इस बार ये डेटा पुश हो गया। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो डेटा था वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं वापस आता हूँ अपने रिपोजिटरी में। ये मेरी टेस्टिंग नाम की रिपोजिटरी थी और ये मेरा यूजर आईडी। अगर आपको डाउट हो कि क्या आपकी यूजर आईडी, तो ये यूजर आईडी होगा, उसका वही ये रिपोजिटरी का नेम होगा। तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं आप। तो देखो रीडमी में किया मैंने, और ये देखो दिस इज डेमो रेपो। यहाँ पे जाएंगे test.txt फाइल में गए और यहाँ पे मैंने ये गिटहब लैब ऐड किया था।
वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो अब आपको बार बार यूजर नेम और पासवर्ड भी नहीं पूछेगा, और ये सिक्योर भी होता है। आप चाहो तो टोकन जनरेट करके वैलिड कर सकते हो कितने दिन के लिए करना, प्लस में परमिशन दे सकते हो किस लिए टोकन काम में आए। तो इस तरह आप गिट में पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। तो आई थिंक ये लैब आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो बताइए।